कांड का। तो सबसे पहला विषय जो है वो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम पंडित राम लखन शर्मा और मैं जो है उज्जैन का मूल निवासी हूँ, उज्जैन में रहता हूँ। दोस्तों आप सभी ने ये चीज सुनी होगी कि भाई काल सर्प दोष है, कुंडली में मंगल दोष है या नाना प्रकार के कुंडली में दोष होते हैं। तो संभवतः इसी विषय को लेकर हम पूजा भी करवाते हैं और कुंडली वगैरह भी बनाते हैं। तो मैंने जो पूजा करवाई, कई बार हजारों बार जो पूजाएं करवाई, मैं मतलब विगत 14 वर्षों से 14 साल से पूजा वगैरह करवा रहा हूँ। श्री रामानुज कोट में मैं पढ़ा हूँ, उज्जैन और केशी घाट वृंदावन में मैंने पढ़ाई करी है, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय से भी मैंने पढ़ाई करी है। और आप लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से, स्नेह से, प्रेम से ज्योतिष, कर्मकांड, शुक्ल यजुर्वेद, वेद भूषण की डिग्री प्राप्त करके और संगीत में भागवत भी मैंने सीखी है। तो जो पूजा हम करवाते हैं, यजमान को समझाते, तो मेरे ही दिमाग में ये चीज आई कि भाई जो पूजा हम करवा रहे हैं, गणेश पूजा, कलश पूजा, वरुण पूजा, कुल देवी, पुण्यावाचन, षोडश मात्रिका, सप्तमी मात्रिका, काल सर्प, मंगल दोष, गुरु चांडाल, ये जो हम पूजाएं करवाते हैं, एक यजमान सुनता है और पूजन में जो है एक यजमान जो सुन रहा है, वही चीज अगर हम ऑनलाइन आ जाते हो, मुझे तो कोई स्टार्टअप बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी जैसे आप देख रहे होंगे कि ये चीजें जो है स्वाभाविक, भाई पंडित आदमी है तो पुस्तकें पढ़ना वगैरह, कर्मकांड और ज्योतिष की पुस्तकें और भागवत वगैरह की पुस्तकें वगैरह, तो इसको थोड़ा सा हमने जमा लिया और सामने आपके लैपटॉप वगैरह, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। नहीं तो इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है समझाने में यजमानों को और न किसी चीज की। देखो, तो मैंने ये सोचा कि जो हम पूजा वगैरह करवाते हैं और जो यजमानों को समझाते हैं, वो अगर आप लोगों के सामने रखा जाए तो हो सकता है कि जिसे फालतू लगे वो तो इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल भी। लेकिन क्या आपकी कुंडली में मंगल दोष है या काल सर्प दोष है, किसी ने गुरु चांडाल दोष, ग्रहण दोष, विष दोष, ये नाना प्रकार के दोष बताए, या शायद आपका अमावस्या के दिन जन्म हुआ हो, तो ऐसी चीजें या बुरे स्वप्न आते हो, तो ऐसी चीजें जो है वो स्वाभाविक बात है, ऐसी चीजों में आप भी सुनेंगे और आप भी हमें फॉलो करेंगे। और अपने इस ज्ञान को जो है कुछ आपके पास होगा तो आप भी कमेंट करना और हमें बताना कि पंडित जी के ये विषय और इस विषय पे अपन चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक जो है कोई भी व्यक्ति, आपने देखे होंगे हजारों लाखों एस्ट्रोलॉजी बने और एस्ट्रोलॉजी बनकर के ऑनलाइन अपना जो है स्टार्टअप शुरू किए, जो बिजनेस शुरू किए, या यूं समझो कि अपना जो कर्म कर रहे हैं, कुंडली देखना, कुंडली के दोष देखना, उनको पूजाएं बताना, लेकिन कर्मकांड में किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि भाई ज्योतिषी भी कुछ दोष देखेगा तो भेजेगा किसके पास में? कर्मकांड के पास में, कर्मकांड के पंडित जी के पास में, कि ये इनको दोष है और ये वाली पूजाएं वगैरह करवाना है। तो देखिए, जहाँ कर्मकांड की बात आती है वहाँ ज्ञान कांड भी आवश्यक होता है, उपासना कांड भी आवश्यक होता है। देखो, आज हम समझते हैं सर्वप्रथम जो पंडित जी कर्मकांड में पूजन करवाते हैं, पवित्रीकरण, तो ये क्या चीज है? जो जल लिया जाता है, जल का बड़ा महत्व होता है, हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। जल की चर्चा, जल लेकर के आंखों से, कानों से और कंठ से लगाया जाता है। तो और श्लोक भी बोला जाता है कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मय पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर शुचि, सभी बाहर की और अंदर की इंद्रियां शुद्ध हो जाती है जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हैं। और जल जो आंखों से, कानों से, कंठ से लगाते हैं, जीवा से और ग्रीवायाम जल स्पर्श ऐसा बोलते हैं। तो हमेशा हम आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने और कंठ से अच्छा बोले, मीठी वाणी बोले, मधुर वाणी बोले, ये इसका लक्ष्य रहता है। और हमारी अभ्यंतर बाह्य शुचि, बाहर की इंद्रिया और अंदर की इंद्रिया शुद्ध हो गए। इसके पश्चात में जो है भगवान का स्मरण, सभी देवी देवताओं को नमस्कार। तो जो नमस्कार हम करते हैं, देखिए कोई सा भी विषय हो आपके जीवन में, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी नौकरी करो, लेकिन ये करबद्ध इसको बोला जाता है। चाहे पूजा करो आप या चाहे कंपनी में जॉब के लिए जाओ, अगर ये आपका जो शारीरिक जो प्रक्रिया है इसको, तो ये अलौकिक है। और इस चीज को जो है सनातन संस्कृति में और अपने धर्म में बड़ी महत्ता बताई गई है। नमस्कार करना, जैसे प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, तो ये अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम कर्मकांड में, पूजन पाठ में सभी देवी देवता, गणेश जी, माता जी, लक्ष्मी जी, विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, रुद्र रुद्राणी, माता पिता के चरण कमल, गुरु के चरण कमल, सभी का वंदन किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। और ये अति आवश्यक है। अगर आप जीवन में ये करना सीख गए, नमस्कार करना सीख गए, नमन करना सीख गए, और नमन मतलब नम्रता, सिर्फ माता पिता पैर छू लिए और बाद में झगड़ा कर नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए नमस्कार अगर करना आप सीख गए हैं और नम्रता अगर शरीर में आ गई है, मन में आ गई है, अंतरात्मा में आ गई है, तो दुनिया में